आइए आज सुनाते हैं एक बेवकूफ जिराफ की कहानी। एक जंगल होता है। उस जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं और वह बहुत प्यार से रहते हैं। और उस जंगल में एक एप्पल का पेड़ होता है। उस एप्पल के पेड़ पे बहुत सुंदर सुंदर बहुत बढ़िया बढ़िया ताजे ताजे एप्पल लगे हुए होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं उस पेड़ पे। बाकी सब जानवर एप्पल इतने बढ़िया बढ़िया एप्पल देख के सबके मुंह में तो पानी आ रहा होता है। सब उन एप्पल को खाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी उस एप्पल को ऊंचाई पे होने की वजह से खा नहीं पाता है। हाथी राजा का तो बहुत ही मन करता है। वह बोलता है, अरे ये एप्पल तो बहुत ही ऊंचाई पे है, मेरा तो बहुत मन है इसको खाने का। मैं तो अपनी सूंड से भी नहीं पहुंच पा रहा, कैसे खाएं समझ नहीं आ रहा। सब लोग उन एप्पल की चाहत में टकटकी लगा के बैठे रहते हैं। वहीं एक बार दूसरे जंगल से एक जिराफ आता है। वह जिराफ आके उसी एप्पल के पेड़ के पास जाता है। वह एप्पल के पेड़ के पास जाता है और वह देखता है, अरे कितनी सुंदर एप्पल है, इतने सुंदर एप्पल तो मैं खाऊंगा पेट भर के। फिर वह एक एप्पल खाता है। वो जैसे एक एप्पल खाता है तो उसको तो मज़ा ही आ जाता है। वो बोलता है, अरे वाह, इतना मीठा इतना बढ़िया एप्पल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, ये तो बहुत ही अच्छा एप्पल है। वह इसी तरह से 3-4 एप्पल और खा लेता है, अपना पेट एकदम अच्छे से भर लेता है। तभी वहाँ पे थोड़ी देर में बाकी के जंगली जानवर आते हैं। वो बाकी जंगली जानवर उसको घूर के देख रहे होते हैं और वह उसे बोलते हैं, अरे ये क्या, तुम तो एप्पल खा रहे हो। तब वह जिराफ बोलता है, तो क्या हुआ, मैं क्या एप्पल नहीं खा सकता क्या। तब बाकी के जंगली जानवरों में से हाथी राजा बोलते हैं, नहीं नहीं, हमारा मतलब ये नहीं है कि तुम एप्पल नहीं खा सकते हो, तुम बिल्कुल एप्पल खा सकते हो। हम तो बहुत दिनों से इस एप्पल को खाने की बहुत मंशा थी, ये बहुत ऊंचा था, तुम थोड़े लंबे हो, साथ में तुम्हारी गर्दन भी लंबी है, इसलिए तुम आराम से इस एप्पल को खा पा रहे हो। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की, लेकिन हम लोग खा नहीं पाए, लेकिन अब तुम आ गए हो तो तुम हमारी मदद कर सकते हो। कृपया करके हम सबको एक एक एप्पल तोड़ के दे दो ना, हम भी चख के तो देखे इस पेड़ के एप्पल कितने मीठे और कितने स्वादिष्ट हैं। तब जिराफ बोलता है, अरे मैं तुम लोगों की मदद क्यों करूं, और कुदरत ने मुझे लंबे पैर दिए हैं, लंबी गर्दन दी है, तो मैं तो उसका फ़ायदा उठाऊंगा ही ना। और अगर मैं तुम लोगों को अगर ऐसे देने लग गया तो यहाँ तो जंगल में जानवरों की लाइन लग जाएगी, मैं किस किस को देता फिरूंगा, मैं सबका नौकर थोड़ी ना हूँ। और अगर मैं ऐसे ही सबको देता रहा तो ये तो सारे एप्पल ख़त्म हो जाएंगे, फिर मैं क्या खाऊंगा। चलो जाओ यहाँ से, मैं किसी को नहीं दूंगा ये एप्पल, केवल मैं ही खाऊंगा इनको। इसके बाद सभी सारे जंगली जानवर नाराज होके वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह से वह जिराफ डेली एप्पल खाता है। उसको एप्पल खाने की ऐसी लत लगती है कि वह केवल एप्पल ही खाता है और कुछ नहीं खाता, और वह एप्पल खा के अपना पेट भरता रहता है दिन रात सुबह एनी टाइम। फिर इस तरह से उसे खाते खाते कई महीने बीत जाते हैं और वह केवल एप्पल ही खा रहा होता है। लेकिन केवल एप्पल खाने की वजह से वह दूसरी चीज़ नहीं खाता, इस वजह से उसके शरीर में बाकी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, तो इस वजह से उसके शरीर में कमजोरी आ जाती है। वह देखता है कि उसके हाथ पैर हिलते रहते हैं और उसे बहुत कमजोरी आती है। वो बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे तो हाथ पैर ही हिल रहे हैं, मैं तो बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूँ, बाप रे ये क्या हुआ मेरे साथ। और फिर वो धड़ाम से गिर जाता है और वह पेट में उसके दर्द होने लग जाता है। वो चिल्लाता है, वो पूरी रात चिल्लाता है, हाय राम मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाय राम मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है।
ये आवाज़ सुन के बाकी के जंगली जानवर रात में घूमते हैं और ढूंढते हैं कि यार ये कौन है जिसको इतना दर्द हो रहा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वह उनको नहीं मिलता। फिर जैसे ही सुबह होती है तो सब लोग वहाँ पे पहुँचते जहाँ पे जिराफ लेटा हुआ होता है। बाकी सब जंगली जानवर उस जिराफ को देख के बोलते हैं, अरे जिराफ भैया, ये क्या हुआ, आप इस तरह से लेटे हुए क्यों हो, आपको कुछ परेशानी है क्या? तब जिराफ बोलता है, अरे भैया मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, ऊपर से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। तभी हाथी राजा बोलता है कि अरे तुम तो बहुत कष्ट में लग रहे हो, हमें जल्दी से डॉक्टर बंदर को बुलाना पड़ेगा। तब वह सब मिलकर डॉक्टर बंदर को बुलाते हैं। फिर जैसे ही डॉक्टर बंदर आता है तब वह जिराफ के पास उसको लेके जाते हैं। डॉक्टर बंदर जिराफ के पास जाता है और जिराफ को बोलता है, अरे जिराफ क्या हुआ तुमको, इस तरह से क्यों लेटे हुए हो? तब जिराफ अपनी आप बीती बताता है कि उसके हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है और बहुत कमजोर है। तब बंदर पूछता है, अरे तुमने फिर कल क्या खाया था, कुछ ना कुछ गलत जरूर खाया होगा, इसलिए तो पेट में से दर्द होगा। तब जिराफ बोलता है, अरे मैंने तो केवल एप्पल ही खाया था, इसलिए मेरे पेट में दर्द है क्या? तब बंदर का सिर चकराता है, वो बोलता है, अरे एप्पल तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे थोड़ी ना कोई परेशानी होगी, कुछ ना कुछ और खाया होगा, तो चलो ये बताओ तुमने परसों क्या खाया था? तब जिराफ बोलता है, अरे मैं तो डेली एप्पल ही खाता हूँ, परसों क्या, मैं तो कई महीनों से केवल एप्पल ही खाया जा रहा हूँ, सुबह शाम दिन रात, बहुत मीठे हैं वो। तब बंदर बोलता है, हाय राम, ये क्या कर रहे थे तुम क्या पागल हो गए हो जो हमेशा एप्पल ही खाओगे? देखिए एप्पल खाना अच्छी बात है, एप्पल्स हेल्दी होता है, लेकिन केवल एप्पल खाने से तुम्हें एक तरह के न्यूट्रिशन मिलेंगे, बाकी न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। तुम्हें बाकी न्यूट्रिशन के लिए बाकी और भी चीज़ें खानी चाहिए, अपने खाने में संतुलित आहार होना चाहिए, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। और तुमको देख के लगता है तुम बहुत कमज़ोर हो गए हो, तुम्हें इंस्टेंटली बूस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारे लिए एक दवा है, उसका नाम है संजीवनी बूटी, लेकिन वो काली पहाड़ी के ऊपर है, तुम्हें उसको खाओगे तो जल्दी से तुम्हारे शरीर में ताकत आ जाएगी और अब आगे से संतुलित आहार ही खाना शुरू करना। तब जिराफ बोलता है, अरे लेकिन वो काली घाटी तो बहुत ऊंचाई पे है और बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊंगा, मेरे तो हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे, हाय राम, लगता है मैं तो मर ही जाऊंगा। तब बाकी जंगली जानवर आपस में बात करते हैं और हाथी राजा बोलता है, अरे नहीं नहीं जिराफ भैया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जाते हैं और वह संजीवनी बूटी लेके आते हैं आपके लिए। तब जिराफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिराफ बोलता है, अरे भाई लोगों, मैंने तुम लोगों का कितना अपमान किया, तुम लोगों की बिल्कुल मदद नहीं करी और इस मुसीबत में तुम लोग मेरी कितनी मदद करने आ गए। तब जंगली जानवर में से हिरण बोलता है, अरे हम सब एक परिवार का हिस्सा है, इस जंगल में सबके बीच में भाईचारा है, अब तुम भी हमारे दोस्त हो, तुम्हारी मदद करना ये हमारा फर्ज है। यह कह के सारे जंगली जानवर वहाँ से संजीवनी बूटी लेने के लिए चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे हिप्पो आता है। हिप्पो उस जिराफ का पुराना दुश्मन होता है, उन दोनों के बीच में पहले से लड़ाई चल रही होती है। हिप्पो वहाँ पे आता है तो जिराफ को देखता है तो जिराफ को बोलता है, अरे मेरे दुश्मन जिराफ, तू इस जंगल में यहाँ पे है, क्या कर रहा है रे? तब जिराफ बोलता है, अरे हिप्पो तू चला जा, आज मैं तुझसे बहसबाजी कुछ नहीं करना चाहता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दे मुझे और जा। तब हिप्पो बोलता है, अरे वाह, ऐसा मौका थोड़ी ना मैं जाने दूंगा, हा हा हा, मैं तो तेरे का छोड़ूंगा नहीं। और फिर हिप्पो उसको जाके एक टक्कर मारता है।
फिर जिराफ बोलता, हाय राम, मुझे बहुत लग गई। अरे हिप्पो चला जाए यहाँ से, मैं मर जाऊंगा। मेरी परेशानी का तू फायदा उठा रहा है, चला जाए यहाँ से। लेकिन हिप्पो उसको बार बार मारता है, 2-3-4 बार मारता ही रहता है उसको, और जिराफ एकदम दर्द में कहरा रहा होता है। तभी वहाँ पे बाकी के जंगली जानवर आ जाते हैं। बाकी के जंगली जानवर देखते हैं, अरे ये हिप्पो तो अपने दोस्त को मार रहा है। तब वो हिप्पो को वार्निंग देते हैं, ए हिप्पो रुक जा यहाँ पे से। तब वो हिप्पो देखता है, अरे क्यों, क्या हुआ? तब वो बोलते हैं, तुम हमारे दोस्त को क्यों परेशान कर रहे हो, हमारे दोस्त से दूर हो जाओ। तब वो हिप्पो बोलता है, अरे ये क्या, इस घमंडी जिराफ का भी कोई दोस्त है? इतना घमंडी का तो कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, तुम्हारा ये दोस्त कैसे हो गया? तब हाथी बोलता है, अरे ओ हिप्पो, बहुत नाटक कर रहा है तू, यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरे को मैं अपनी सूंड से फेंक दूंगा इधर से, यहाँ से। तब हिप्पो समझ जाता है कि ये सब एक ताहते हो गए हैं, यहाँ से भागना ही अच्छा है। वह पतली गली से निकल जाता है। फिर वह जानवर सब मिलके उसको संजीवनी बूटी देते हैं। जैसे ही जिराफ संजीवनी बूटी खाता है तो धीरे धीरे करके उसके शरीर में ताकत आ जाती है, वह अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। वह फिर बाकी सभी जानवर का बहुत धन्यवाद करता है और फिर वह सबको लेके एप्पल के पेड़ के पास जाता है और सारे एप्पल तोड़ तोड़ के बाकी जंगली जानवरों को देता है। सारे जंगली जानवर एप्पल खा के बड़े मस्त होते हैं, बोलते हैं, अरे वाह, ये एप्पल तो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट है। तो अब जिराफ बोलता है, ठीक है, मैं और तोड़ के आप सबको देता हूँ। तभी बाकी के जंगली जानवर बोलते हैं, अरे नहीं नहीं, अगर हमने ज़्यादा खा लिया तो हम भी तुम्हारी तरह पेट को और शरीर को लेके पड़ जाएंगे। फिर ये बात सुन के सारे लोग हंसने लग जाते हैं। हा 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 हा। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, जिस तरह की जिराफ ने अपनी हाइट का किया। हमें सभी की एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें अपने खान पान में एक ही तरह का खाना नहीं खाना चाहिए। हमें विभिन्न तरह के खाने खाने चाहिए ताकि हम अपनी बॉडी की संतुलित आहार को पूर्ण कर सकें। नहीं तो एक ही तरह का खाना खाने लगेंगे तो बाकी के न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और जिराफ की तरह शरीर में कमजोरी आ जाएगी। इसीलिए संतुलित खाना खाइए और सबके साथ भाईचारे और मिल बांट के रहिए। हैप्पी। शेर और बाघों के परिवारों की दुश्मनी की कहानी। एक जंगल होता है, उस जंगल का नाम होता है रामपुर, और उसी जंगल के पास में एक दूसरा नंबर जंगल होता है जिसका नाम होता है सोलापुर। रामपुर और सोलापुर जंगल में अपने अपने राजा होते हैं। रामपुर में शेर राजा शेर खान होता है और उसका परिवार रहता है। वहीं पे ही सोलापुर के अंदर एक टाइगर होता है, टाइगर खान। तो टाइगर खान और अपने परिवार के साथ वहाँ पे रहता है। ये दोनों बड़े ही पावरफुल और शक्तिशाली होते हैं अपने अपने जंगलों के अंदर। शेर खान अपने जो जंगल में अपने जानवरों के साथ बड़े ही प्यार से रहता है और अपने जानवरों की बहुत रक्षा करता है और उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ खान भी अपने जंगल में अपने जानवरों के बड़े प्यार से रखता है और उनको भी बड़ा ही प्रोटेक्ट करके रखता है। लेकिन इन दोनों जंगलों के इतने अच्छा राजा होते हुए भी आपस में बनती नहीं थी। क्या था उस नहीं बनने का राज? उन दोनों के आपस में विवाद का राज था उस जंगल के बीच में बहने वाली नदी। उस नदी के पानी के लिए उन दोनों जंगलों में हमेशा लड़ाई और फसाद हमेशा रहता था। नदी के पानी के लिए दोनों जंगल आपस में बड़ा ही लड़ा करते थे और दोनों में इतना विवाद होता था कि बात लड़ाई पे भी पहुंच जाती थी। वह आपस में एक दूसरे को मारने भी लग जाते थे। कई बार शेर और बाघ के परिवारों में खूब लड़ाई हुई। कभी शेर राजा उन पे भारी पड़ता तो कभी टाइगर का परिवार उन पे भारी पड़ता। इस तरह से इन दोनों जंगलों में एक दरार पैदा हो गई थी। शेर राजा और बाघ के परिवार के साथ साथ दूसरे जंगल के जानवर भी आपस में एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे।
इधर के जंगलवासी उधर के जंगलवासी से बड़ी ही नफरत करते थे। ये नफरत इसी तरह से आगे बढ़ती भी जा रही थी। फिर एक दिन जब एक छोटा हिरन का बच्चा शेर खान के जंगल से नदी के पास में पानी पीने गया था, तभी वो पानी पीते पीते उसे जो नदी की पुलिया थी उससे दूसरे जंगल में चला जाता है। जैसे ही वहाँ पे जाता है तब दूसरे जंगल पाक जंगल के जानवर उसे देख लेते हैं तो वो उस पर अटैक कर देते हैं और उसको वो मारते पीटते हैं और उसको भगा के दूसरे जंगल में भेज देते हैं। ये चीज़ देख के जो हिरनी होती है अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। और ये बात जब जंगल के राजा शेर खान के पास पहुँचती है तो शेर खान भी बहुत गुस्सा होता है। वह बाघ के पास जाता है और उसको बोलता है, अरे ओ बाघ, ये बहुत गलत किया तुम्हारे जंगल के जानवरों ने। तुम्हें यह तो सोचना चाहिए था कि छोटे बच्चों पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। छोटे बच्चों को क्या पता कि ये जंगल कौन सा है, वो जंगल कौन सा है। छोटे बच्चों पे इस तरह से हाथ उठाना ये बहुत गलत है। शेर खान की ये बात सुन के बाघ को भी समझ में आता है। बाघ भी बोलता है, हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी तुम्हारे जंगल के किसी भी जानवर को हमारे इधर नहीं आना चाहिए। लेकिन हम छोटे जानवरों को छोड़ देंगे, लेकिन उनको आप लोगों को समझाना पड़ेगा। इस तरह से इन लोगों में सहमति हो जाती है कि वह छोटे जानवरों को इस तरह का पाबंदी नहीं लगाएंगे, लेकिन जंगल के जानवरों को अपने बच्चों को सिखाना होगा कि वह एक दूसरे के जंगल में एंटर ना करे। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, शेर राजा के परिवार में एक बहुत ही सुंदर बच्चा पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ के परिवार में भी एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा बाघ भी पैदा होता है। वह जो शेर राजा का जो बच्चा होता है वह जंगल के जानवरों के साथ बड़ा खेलता और मस्ती करता रहता है। सारे जंगली जानवर अपने प्रिंस राजकुमार से बड़ा ही खुश होते। सब लोग अपने जंगल के राजा शेर खान को बोलते, शेर राजा जी, आपका बच्चा कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। ये राज परिवार का होते हुए भी ये ऐसे इतराता नहीं है, ये हम सबके साथ बड़े प्यार से खेलता है, कितना अच्छा बच्चा है। शेर राजा को अपने बच्चे पे बड़ा ही गर्व होता है कि उसे राज परिवार का होने का कोई घमंड नहीं होता। वह सभी जंगली जानवरों से बड़े प्यार से रहकर खेलता है। वहीं दूसरी तरफ बाघ के परिवार में भी जो बच्चा होता है वह भी स्वभाव से बहुत अच्छा होता है। वह भी सभी जंगली जानवरों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, सबके साथ बड़े प्यार से रहता है। एक बार जब शेर खान का जो बच्चा प्रिंस राजकुमार होता है वह जंगल के बाकी जानवरों के साथ खेल रहा होता है, तब शाम हो जाती है। शाम होने पे जो बाकी जंगली जानवर बच्चे होते हैं वो बोलते हैं, जैसे कि खरगोश का बच्चा, हिरन का बच्चा, वो बोलता है, अरे प्रिंस जी, अब हमें घर जाना चाहिए, बहुत अब देर हो गई है, हम जाते हैं, आप भी अपने घर चल जाइए। लेकिन वहीं पे शेर खान को जाने का मन नहीं था। वो बोल रहा था, अरे मेरा तो और खेलने का मन कर रहा है, रुक जाओ, मेरे साथ और खेलो ना। लेकिन खरगोश और हिरन के बच्चे बोलते, अरे नहीं, हमें जाना है, हम नहीं गए तो हमारे मम्मी पापा हमें डांटेंगे। ऐसा बोल के वो लोग चले जाते हैं। शेर खान के बच्चे प्रिंस को तो अभी भी खेलने का बहुत मन था। वो वैसे ही सोचता रहता है कि अरे मैं क्या करूं, कोई अभी खेलने के लिए है ही नहीं, लेकिन मुझे तो अभी और खेलना है। ऐसा सोचते सोचते शेर खान का बच्चा जंगल के किनारे पहुंच जाता है जहाँ पे वो नदी होती है। वह वहाँ बैठा बैठा नदी को देख रहा होता है। वह सोचता है, अरे ये कितनी सुंदर नदी है, कितनी प्यारी नदी है, और उस नदी के दूसरी तरफ भी कोई दूसरा जंगल है, वहाँ पे भी बहुत सारे जानवर होंगे, उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनके साथ भी मैं खेलूंगा तो कितना अच्छा होगा। अरे वाह, मेरे दोस्त तो खूब सारे हो जाएंगे, लेकिन मैं कभी उस जंगल में क्यों नहीं गया। वह ऐसा ही सोच रहा होता है, तभी जंगल के दूसरे किनारे पे एक बाघ का बच्चा, वह भी अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते वहाँ पहुँच जाता है। वह भी देखता है कि सामने एक शेर का बच्चा है। शेर का बच्चा भी उसे देखता है। वो बोलता है, अरे वहाँ पे एक बच्चा है, वह तो एकदम अभी खेल रहा है, क्यों ना मैं उससे दोस्ती करूँ। बाघ का बच्चा भी उसकी तरफ इशारे करता है। वह दोनों आपस में बोलते हैं, अरे दोस्त, तुम कैसे हो। तब बाघ का बच्चा बोलता है, अरे मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। शेर खान का बच्चा बोलता है, हाँ मैं भी बहुत अच्छा हूँ, अरे अब उनको पहली बार देखा मैंने। बाघ का बच्चा बोलता है, हाँ मैंने भी आपको पहली बार देखा है। अब दोनों में इस तरह से बातें चलती जाती है। ये दोनों बोलते हैं, क्यों ना हम दोस्ती कर लें।
तो दोनों को ये बात बहुत अच्छी लगती है। वह दोनों नदी के जो पुल बना होता है वहाँ पहुँचते हैं और आपस में मिलते हैं और आपस में एक दूसरे का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वह खेलते खेलते इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि वह उस नदी के किनारे कब पहुंच गए और उस पुलिया के किनारे में पहुंच के खेलते खेलते कब वो नदी में गिर गए। जैसे ही वो नदी में गिरते हैं तो वह तो बहने लग जाते हैं। तभी शेर खान का बच्चा और टाइगर डर जाते हैं, बोलते हैं अरे क्या करें, हम तो नदी में गिर गए। तब शेर खान का जो बच्चा होता है वो बोलता है अरे अरे तुम एक काम करो, देखो उधर तुम्हारे पास एक लकड़ी है, उस लकड़ी के सहारे पकड़ो और वो जो पत्थर है उस पर खड़े हो जाओ। तो बाघ का बच्चा ऐसा ही करता है। वह एक नदी के बीच में जो एक पत्थर होता है उस पर जाके वह खड़ा हो जाता है। तब बाघ भी बोलता है अरे अरे शेर खान के बच्चे दोस्त सुनो, प्रिंस तुम भी वहाँ पे जाके पत्थर है उस पर खड़े हो जाओ। तब वह भी उस पत्थर पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वह दोनों नदी के बीच में, एक बंदा एक पत्थर पे खड़ा होता है तो दूसरा दूसरे पत्थर पे खड़ा होता है। वो दोनों सोचते हैं अरे अब क्या करें, हम तो इस नदी में फंस गए, अरे इन नदी का पानी अगर ऊपर हुआ तो हम तो नदी में बह जाएंगे, क्या करें क्या करें। तभी वहाँ पे जो पक्षी होता है वह पक्षी उन दोनों को देखता है। वो देखता है अरे ये क्या, ये तो दोनों राज्य के राजकुमार नदी में बीच में फंस गए हैं, इनको बचाना होगा। तभी वह जो पक्षी होता है वो बड़ा बुजुर्ग होता है। उसने पहले इस जंगल में हमेशा शांति देखी थी, दोनों जंगलों में बड़ा प्यार देखा था, इसलिए वह इन दोनों जंगलों के राजाओं की बातों को नहीं मानता था। वह दोनों जंगलों के जानवरों से ही मेल जोल बना के रखता था और उसके उम्र दराज और उसके एक्सपीरियंस की वजह से दोनों जंगलों के जानवर उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। तब ये जो पक्षी होता है उड़ के सबसे पहले बाघ के पास जाता है और उसको सारी बात बताता है। वो बोलता है अरे बाघ जी जल्दी चलिए, आपके बच्चे की और पड़ोस के शेर खान के बच्चे की ज़िंदगी खतरे में है, जल्दी पहुँचिए नदी के किनारे। तो बाघ भी भागा उधर जाता है और वह पक्षी शेर खान के पास जाता है, उनको भी सेम बात बोलता है। तब शेर खान भी भागा नदी के किनारे पहुँचता है। उसके बाद तो दोनों जंगलों के सारे जानवर नदी किनारे पहुँच जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि उन प्रिंस लोग दोनों उस नदी के अंदर फंसे पड़े हैं। और उसके बाद शेर खान बोलता है अरे मेरे बच्चे, मैं तुझे अभी बचाता हूँ, चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। बाघ भी बोलता है अपने बच्चे से अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे को अभी बचाता हूँ। उसके बाद वो लोग अपने पास में पड़ी लकड़ियों के सहारे से अपने बच्चे को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये क्या, वह दोनों अपने बच्चों को लकड़ियों के सहारे से नहीं निकाल पाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो शेर खान का बच्चा होता है वह नदी के दूसरे किनारे के पास वाले पत्थर पे फंसा होता है और जो बाघ का बच्चा होता है वह शेर खान के जंगल के किनारे तब नदी के पास फंसा पड़ा होता है। इस वजह से जो शेर खान होता है वह अपने बच्चे को नहीं निकाल पाता क्योंकि वो नदी के दूसरे किनारे पे होता है जो बहुत दूर होता है उससे। सिमिलरली जो बाघ का बच्चा होता है वह शेर खान के राज्य के किनारे पे होता है जो बाघ के जंगल के किनारे से दूर होता है। तो वह आपस में एक दूसरे के बच्चों को ऐसे ही देखते रहते हैं। तभी बाघ को एक युक्ति आती है। उसको ये योजना जो जंगल के सबसे बुजुर्ग पक्षी होता है वही सजेस्ट करता है। वह बोलता है अरे ओ बाघ सुनो, और शेर खान तुम भी सुनो, देखो जो अभी शेर खान जो तुम्हारा बच्चा है वो बाघ के जंगल के किनारे के पास में है और जो बाघ का बच्चा है वो शेर खान के जंगल के पास के किनारे पे है। तुम शेर खान बाघ के बच्चे को जल्दी बचा सकते हो और बाघ तुम शेर खान के बच्चे को बचा सकते हो, जल्दी से उसे बचाओ, ये बच्चों को बचाना तुम्हारी प्राथमिकता होना चाहिए। ये बात दोनों जंगल के राजाओं को समझ में आ जाती है। तब बाघ शेर खान के बच्चे को बचा लेता है और शेर खान बाघ के बच्चे को नदी को बचा लेता है। उसके बाद जो पक्षी होता है वह बोलता है देखो आपस में लड़ने की वजह से क्या हो रहा था, तुम आपस में लड़ रहे थे, तुम अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे थे, जैसे ही तुमको समझ में आया तुमने एक दूसरे के बच्चे को बचाया तो दोनों के बच्चे बच गए। अगर इसी तरह से आगे लड़ाई करते रहोगे तो याद रखना तुम्हारे बच्चों को इस तरह की परेशानी हमेशा होती रहेगी, तुम्हारा परिवार इस तरह से ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को ख़त्म करो और आपस में मिल बांट के रहना शुरू करो। उस पक्षी के बुजुर्ग की बात को दोनों को बिल्कुल समझ में आ जाती है।
उसके बाद वह दोनों शेर खान और बाघ खान आपस में मिलते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। वह बोलते हैं, अरे शेर खान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वहीं पे जो शेर खान होता है वो बोलता है, अरे बाघ खान प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे, हम मिल बांट करेंगे। नदी के पानी को हम सभी जानवरों के साथ इक्वली डिवाइड करेंगे, जिससे कि दोनों जंगलों में शांति रह सके और दोनों जंगल आपस में खुशहाली से आगे बढ़े। इस तरह से इस दोनों जंगलों में खुशहाली आती है और प्यार मोहब्बत फिर से हो जाता है। इस तरह से इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। हैप्पी